हेलो स्टूडेंट्स, मायबोली कोचिंग क्लासेस के इस नए सेशन में आपका स्वागत। आज से हम लोग दूसरी इकाई स्टार्ट करने वाले हैं। दूसरी इकाई में आज सबसे पहले हम लोग क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले एक आज पद्य रचना हम लोग देखते हैं, मातृभूमि। मातृभूमि हमारे लिए हमारी भारत माता, ये भारत जो है ये हमारी मातृभूमि है। तो हमारा देश जो है इसको हम मातृभूमि कहते हैं अपनी। और ये जो पद्य रचना है, ये जो कविता है, ये किसने लिखी है? मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त, ये तो यूँ समझ लीजिए कि हिंदी की जितने भी कलाकृतियाँ हैं या हिंदी भाषा को अगर हम लोग एक दृष्टिकोण से देखते हैं तो मैथिली शरण गुप्त एक मील का पत्थर है। उनका नाम ही इस हिंदी भाषा में बड़े आदर के साथ, बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। इतनी बड़ी बड़ी रचनाएं, बहुत ही बड़े बड़े काम उन्होंने करके दिखाए हैं और उनके नाम के साथ में हिंदी में कई सारी चीज़ें जानी जाती है। तो दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त के बारे में ऐसा है कि उनका 1886 में जन्म हुआ था और 1964 में उनकी मृत्यु हुई थी। वो खड़ी बोली साहित्य में मील के पत्थर माने जाते हैं। आपकी रचनाओं में राष्ट्रीयता, भारत के गौरवशाली इतिहास और संस्कृति के दर्शन होते हैं। ये बहुत ही सुंदर इनकी हिंदी है और बहुत बड़ी बड़ी रचनाएं हैं उनकी। एक महाकाव्य उन्होंने लिखा है साकेत, जिसका नाम है। उसके बाद में उन्होंने यशोधरा लिखा है। फिर जयद्रथ वध जो ये उनकी एक रचना है। पंचवटी है। उसके बाद में भारत भारती, ये खंड काव्य है। देखिए, खंडों में लिखा है ये। उसके बाद में रंगों में भंग, राजा प्रजा नाम का एक नाटक भी उन्होंने बहुत सुंदर लिखा है। ये जो रचना है हमारे इस वक्त मातृभूमि, ये मातृभूमि के बारे में मैं इतना कहूँगा कि इस कविता में मैथिली शरण गुप्त ने हमारी जो मातृभूमि है, भारत माता जो है हमारी, इसका बड़ा सुंदर वर्णन किया है। और ये जो है और हमारी मातृभूमि की विशेषताओं को भी उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से दर्शाया है। तो आज हम लोग देखते हैं मैथिली शरण गुप्त की रचना मातृभूमि। आई होप कि आपके पास में ये बुक होगी आपकी। ये आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो तो आप जानते हैं, ये 10th कंपोजिट का बुक है ये। और आप आपके पास ये अगर बुक रहेगा तो आपको सभी शब्द समझने में भी आसानी होगी। ठीक है, चलिए। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है। नीलांबर में हमको नीला अंबर, नीला का मतलब है ब्लू और अंबर का मतलब है आकाश। नीला आकाश, परिधान करना मतलब पहनना, ओढ़ना। नीला आकाश, हमारे धरती से ऊपर क्या है? आकाश है, नीला आकाश है। ये नीला आकाश हमारी धरती ने जो है वो अपने आप पर ओढ़ लिया है। जैसे हम क्या करते हैं, रजाई वजाई ओढ़ लेते हैं, तो उसी तरह इस धरती ने अपने आप पर ये नीला अंबर, नीला आकाश ओढ़ लिया है। और उसका जो हरित पट है, मतलब उसकी जो धरा है जिसको हम पृथ्वी कहते हैं, वो पृथ्वी एकदम हरित पट है, मतलब पूरी तरह से हरी हरी है और बहुत ही सुंदर दिखती है। सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। इसका मतलब है सूर्य और चंद्र ये जो है ये इनके युग मुकुट है। ये हमारी जो पृथ्वी है, ये जो हमारी मातृभूमि है, इसके ये युग मुकुट है। और मेखला रत्नाकर है। रत्नाकर का मतलब क्या है? रत्नाकर का मतलब है समुद्र में होने वाली करधनी, मतलब समुद्र की जो आवाज आती है, तो इसमें इसके हमारी जो मातृभूमि है इसकी पूरी यूँ समझ लीजिए कि इसकी आवाज जो है वो समुद्र की जो करधनी आती है, समुद्र में इतनी सारी लटाएं जो रहती है, वो यहाँ इधर लहरें जो है इधर से उधर जाती है, तो वो जो करधनी करती है, वो जो जिसका आवाज निकलता है, वही हमारी पृथ्वी का आवाज है। नदियां प्रेम प्रवाह, फूल तारे मंडल है। नदियां जो है उसमें क्या बहता है? पानी नहीं, उसमें प्रेम का प्रवाह बहता है। तो ये जो हमारी नदियां हैं उसमें प्रेम का प्रवाह बहता है और फूल तारे मंडल है। और इतने सारे धरती पर जो फूल खिले हैं वो सब किस तरह से है? वो आकाश में जिस तरह से तारे रहते हैं उस तरह से ये तारों का पूरा मंडल रहता है आकाश में। तो उसी तरह से हमारे धरती पर अलग अलग तरह के फूल जो है वो छाए हुए हैं। बंदी जन खग वृंद शेष फन सिंहासन है। हमारे
पृथ्वी पर इतने सारे पक्षी पशु पक्षी जो है वो विचरण करते हैं, अलग अलग तरह की आवाजें निकालते हैं, इतना सुंदर वातावरण निर्माण हो जाता है। और शेष फन सिंहासन है। शेषनाग, शेषनाग का जो फन है, शेष का मतलब है शेषनाग, और उसका फन का मतलब है सांप का फन, आप जानते हो। तो वो जो फन है, शेषनाग का फन जो है वो पृथ्वी का सिंहासन है। देखिए कितना सुंदर वर्णन मैथिली शरण गुप्त करते हैं। करते अभिषेक पयोध है। पयोध का मतलब है बादल। बादल का मतलब आकाश में हमारे क्या रहते हैं, बादल रहते हैं। तो करते अभिषेक पयोध है, पृथ्वी पर अभिषेक कौन करता है, पानी से अभिषेक कौन करता है, तो बादल करते हैं। जब बारिश होती है तब अपने आप ही पृथ्वी पर पानी का अभिषेक होता है। बलिहारी इस देश की, तो इतना सुंदर देश है। बलिहारी का मतलब है हम इस पर अपना सब कुछ न्यौछावर करते हैं। कभी कभी हमको ऐसा लगता है ना कि इस पर हम सब कुछ कुर्बान कर देंगे अपना। तो इतना सुंदर देश है, इस देश पर कुछ भी कुर्बान किया जा सकता है। हे मातृभूमि, मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। तू सत्य है। सत्य का मतलब आप जानते हो ट्रुथ। जो कुछ भी यहाँ पर सत्य है, जो कुछ भी यहाँ पर सच है, वो तुम मातृभूमि को कहते हैं, वो क्या तुम ही हो। और सगुण मूर्ति सर्वेश की, सर्वेश का मतलब है ईश्वर। ईश्वर की सगुण मूर्ति अगर कहीं हमको देखना है तो हम हमारे मातृभूमि की तरफ देखना चाहिए। तो इतना सुंदर वर्णन है, मतलब मातृभूमि को अपने ईश्वर कहते हैं। निर्मल तेरा नीर, नीर का मतलब है पानी। अमृत के सम उत्तम है, कि धरती पर जितने भी पानी है, पानी कहाँ से आता है हमारे पास में, धरती पर नदियों से आता है, झरनों से आता है, समंदर से आता है। ये अलग अलग जो प्राकृतिक स्रोत है, इन स्रोतों से पानी आता है। और ये जो पानी है ये अमृत के समान है। इतना सुंदर पानी है, जैसे अमृत होता है, जैसे अमृत की टेस्ट होती है, उसी तरह से ये पानी है। शीतल मंद सुगंध पवन हर लेता श्रम है। इस तरह से जो शीतल है, धीरे धीरे बहने वाला, उस तरह से सुगंध देने वाला जो पवन मतलब हवा जो बहती है, उससे क्या होता है, हमारा हमने कितने भी कष्ट किए रहे तो हमारे कष्ट जो है वो कम हो जाते हैं। या हमारा श्रम जो है, हमारी मेहनत जो है, वो धीरे धीरे उसका जो दुख है, उसका जो दर्द है वो कम कर देता है। इतना सुंदर हवाएं यहाँ पर बहती है। षड ऋतुओं का विविध, षड ऋतुओं का विविध दृश्य युक्त अद्भुत क्रम है। एक्चुअली हमको क्या, हमारे इंग्लिश का अगर बात करें हम लोग इंग्लिश में, तो हमको कितने ऋतु मालूम है, बस समर विंटर और रेनी सीजन, ये तीन ही रहते हैं। लेकिन अगर हम लोग हिंदी भाषियों को, हिंदी लेखकों के द्वारा हमारे जो ऋतु रहते हैं उनके बारे में कितने ऋतु हैं, वो कहते हैं षड ऋतु। षड ऋतु का मतलब है 6 ऋतु। कौन कौन से ऋतु रह सकते हैं, 6 बताइए। वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। ये 6 जो ऋतु है ये एक दूसरे के पीछे इस तरह से आते हैं कि बस पूछिए मत। वो कहता है कि ये षड ऋतुओं जो हमारे षड ऋतु हैं, ये षड ऋतुओं का जैसे उनकी जो एक दूसरे में, वो एक दूसरे के पीछे जो आते हैं, उनका जो क्रम है ये बहुत ही अद्भुत है। ऐसा कहीं कहीं नहीं हो सकता, ये सिर्फ हमारे धरती पर ही होता है, हमारे मातृभूमि पर ही होता है। हरियाली का फर्श नहीं मखमल से कम है। यहाँ पर जो हरियाली है, जो हरा हरा सब कुछ हमारा, जो जिसको हम घास कहते हैं, ये पूरी धरती जो है, हमारी पूरी धरा जो है पूरी हरी हरी है। और इस पर का जो घास है ये किसी मखमल से कम नहीं। मखमल मतलब बहुत ही आरामदायी, बहुत ही अच्छा। तो ये जो यहाँ पर जो घास है वो बहुत ही हरी हरी भी है और मखमल की तरह है वो। शुचि सुधा सींचता रात में, शुचि सुधा सींचता रात में तुझ पर चंद्र प्रकाश है। मातृभूमि पर जो रात को चंद्र प्रकाश गिरता है। शुचि का मतलब क्या होता है, पवित्र, और सुधा का मतलब है जल। तो ये रात को जो हमारे ऊपर चंद्रमा का प्रकाश इस मातृभूमि पर गिरता है, उससे क्या होता है, एक पवित्र जल के जैसा दिखता है। पवित्र जल का पवित्र जल हमारे धरती पर गिरता है, ऐसा इस तरह से वो रात का चंद्रमा का प्रकाश हमको दिखता है। हे मातृभूमि दिन में तरणी करता तम का नाश है। हे मातृभूमि
दिन में तरणी, तरणी का मतलब है सूर्य, सूर्य, और दिन में रात को जैसे चंद्रमा आता है, तो उन्होंने कहा है कि एक जैसे पवित्र जल का छिड़काव होता है पृथ्वी पर, हमारे मातृभूमि पर, और दिन में क्या होता है, दिन में तो सूरज आता है, और सूरज क्या करता है, तम का नाश करता है। तम का मतलब है तम, तम का मतलब है अंधकार, अंधकार का नाश करता है। ये बहुत ही सुंदर शब्दों में लिखा है। सुरभित, सुरभित का मतलब है बहुत सुंदर, सुगंध देने वाला, सुंदर, सुखद, सुमन तुझ पर खिलते हैं। सुमन का मतलब है फूल, बहुत सारे सुगंध देने वाले, सुंदर दिखने वाले और मन को सुख प्रदान करने वाले फूल हमारे मातृभूमि पर, हमारी पृथ्वी पर चारों ओर खिलते हैं। भांति भांति के सरस सुधोपन फल मिलते हैं। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के सुंदर और रसीले फल जो है वो सब तरफ मिलते हैं। औषधियां हैं प्राप्त, देखिए कितना सुंदर वर्णन मैथिली शरण गुप्त जी करते हैं। औषधियां हैं प्राप्त एक से एक निराली। हमारी मातृभूमि पर आप जानते हो कि सब तरफ की औषधियां यहाँ पर अलग अलग वृक्षों में आपको मिलती है, अलग अलग जगह पर, सभी जगह के, सभी तरह के, मतलब पहले हमने देखा कि फूल है यहाँ पर सुंदर सुंदर, उसके बाद में यहाँ पर रसीले फल है, उसके बाद में यहाँ पर अलग अलग तरह की औषधियां भी यहाँ पर ही मिलती है। खाने शोभित, कहीं धातु वर रत्नों वाली, खाने शोभित, खाने का मतलब है कहाँ, यहाँ पर कहीं कहीं धातुओं की, कहीं कहीं रत्नों की खाने मिलती है। खाने का मतलब है माइंस, इंग्लिश में हम जिसको माइंस कहते हैं। आपको मालूम है कि मातृभूमि में, हमारे मातृभूमि का मतलब हम भारत की बात करते हैं, तो भारत में अलग अलग जगह पर बड़ी बड़ी खाने हैं, जिसमें से जैसे कोयला है, मैग्नीज है, उसके बाद में कहीं कहीं हीरो की खान है, बराबर है। तो इस तरह से अलग अलग तरह के रत्न भी यहाँ पर तुझसे ही मिलते हैं। वो मातृभूमि को कहते हैं कि मातृभूमि तुम में ही सब कुछ है, जो आवश्यक होते हमें मिलते सभी पदार्थ हैं। हमें जो जो पदार्थ हमें आवश्यक है वो सब कुछ, वो सभी पदार्थ हमें मातृभूमि से ही मिलते हैं। हे मातृभूमि वसुधा, धरा तेरा नाम यथार्थ है। तो मातृभूमि तेरा जो नाम है, धरा का मतलब है पृथ्वी, तो वसुधा का मतलब है सबकी प्यास शांत करने वाली। तो हमारी सबकी प्यास शांत करने वाली ऐसी जो तेरी, ऐसा जो तेरा नाम है ये यथार्थ है, मतलब योग्य है। अभी आखिरी 4 लाइनों की तरफ हम लोग मुड़ रहे हैं। क्षमामयी, तू दयामयी है, क्षेममयी है। क्षमामयी मतलब तू सबको क्षमा करती है, माफ करती है। दयामयी है मतलब तू बहुत सबकी तरफ दया, करुणा से देखती है, कंपैशन जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। और क्षेममयी, क्षेम मतलब तू सबका कल्याण हो, इस तरह से ही रहती है। क्षेममयी, क्षेम का मतलब इंग्लिश में वेलबींग कहते हैं, ठीक है, मतलब सबको तू माफ करती है, सबकी तरफ करुणा से देखती है और सबका कल्याण चाहती है। सुधामयी, वात्सल्यमयी, तू प्रेममयी है, मतलब तुझमें सब कुछ जो है वो अमृत के जैसा है। तेरे पर, तेरे मतलब पृथ्वी पर, मातृभूमि पर हमें जो कुछ भी मिलता है वो सब एक किसी अमृत के समान है। वात्सल्यमयी है मतलब हमारी माँ हमको जिस तरह से प्रेम करती है उसको वात्सल्य कहते हैं। तो हमारी माँ जिस तरह से प्रेम करती है उसी तरह से ये वात्सल्य हमारे साथ दिखाती है, हमारी मतलब उसी तरह का प्रेम हमारे साथ में दिखाती है। और तू प्रेममयी है, पूरा का पूरा हमसे बहुत प्यार करती है। पृथ्वी मतलब मातृभूमि में रहने वाले जितने भी लोग हैं उन सब से मातृभूमि बहुत प्रेम करती है। विभवशालिनी, विभव का मतलब है संपन्नता, मातृभूमि तू बहुत संपन्न है। उसके बाद में विश्वपालिनी, यहाँ पर सब पूरे विश्व में जितने लोग रहते हैं उन सबको तू पालती है, तेरे ऊपर रहने वाले सभी लोग खुश रहते हैं, उनको पालती है तू। दुख हरती है, दुख हरती का मतलब इन लोगों को जो दुख होता है उसे तू दूर करती है। भय निवारणी, लोगों में जो डर रहता है, भय रहता है, भय का मतलब डर, वो तू दूर करती है। निवारणी मतलब उसे दूर करने वाली। शांतिकारिणी, शांतिकारिणी का मतलब है सबको तू शांति प्रदान करती है, पीसफुल है तू, ठीक है। और सुख करती है, पूरे सब लोगों की तरफ सुख, तेरे वजह से सब लोगों की जिंदगी में सुख है। हे शरणदायिनी देवी, सबको शरण देने वाली तू देवी,
तू करती सबका त्राण है। तू मतलब तू सबको अलग अलग सभी संकटों से मुक्त करती है। लोगों पे जो जो समस्याएं आती है उन समस्याओं से लोगों को दूर करने में तू मदद करती है। हे मातृभूमि संतान हम, मैथिली शरण गुप्ता जी कहते हैं कि हे मातृभूमि हम तेरी संतान हैं, तू जननी, तू हमारी माँ है, तू हमारी माँ के जैसी है, तू प्राण है, तू ही हमारे प्राण है। इतना सुंदर वर्णन इसमें किया है। तो दोस्तों आपसे अभी आप आई होप कि आपको ये कविता जो है वो समझ में आ गई होगी, क्योंकि आपको एक काम करना पड़ेगा। आपको मैंने पहले ही बोला था कि आपके पास में ये बुक रहना जरूरी है। ये बुक अगर साथ में रहते हैं तो एक ही आसान हो जाता है कि इसके जो वर्ड्स है, अगर आपको कोई डिफिकल्ट वर्ड्स लगते हैं तो उसका मीनिंग भी मैंने आपको समझा दिया है। अगर ये वीडियो एक इसमें आपको एक स्ट्रोक में अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप इसे बार बार देख सकते हैं, ताकि आपको जो भी है वो समझ में आ जाएगा। इसके बाद में आपका काम ये है कि इसके पीछे, किताब के पीछे आपके जो भी क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं वो आप ध्यान से देखिए और उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और साथ में आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपका वर्कबुक जो है वो उसे सॉल्व कीजिए। वर्कबुक से एक ही फायदा होगा कि ये पूरी कविता में कुछ भी आपको पूछा जाए तो उसका जवाब आप दे सकते हो। तो दोस्तों आप वर्कबुक भी सॉल्व करने की पूरी तरह से कोशिश कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर दिक्कत आती है तो ये वीडियो आप फिर से देखिए, ठीक है। तो दोस्तों आज दूसरी इकाई का पहली पद्य रचना जो है वो मातृभूमि, वो हमने आज समाप्त किया है। और इसके बाद का जो वीडियो है उसमें हम लोग हमारी दूसरी रचनाएं देखेंगे। दूसरा लेसन का नाम है कलाकार, वो हम हमारे दूसरे वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।